तो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल बोकरा न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो बताएं, चलिए अब बताते हैं कि कल दिल्ली में क्या हुआ। तो दिल्ली में जो कल धमाका हुआ है, जो लाल किले के सामने, लोगों का कहना है कि वो गैस टंकी फटा था, कुछ लोगों का कहना था कि वो आतंकवादी हमला था। लेकिन अभी सरकारी आंकड़ा सामने नहीं आया कि सरकार की तरफ से कुछ ये तय नहीं किया गया है कि वो एक आतंकवादी हमला था या कि गैस फटा था। अभी जांच चल रही है। लेकिन मोदी मीडिया वाले और बाकी सब वाले इसे आतंकवादी घोषित कर चुके हैं और तरह तरह की खबरें फैला रहे हैं। इससे बहुत बड़ा सवाल ये है, जो ये धमाका हुआ है कल, इसके पीछे कौन है, क्या है और ये कैसे हुआ, इसकी अभी जांच चल रही है। और सरकार की तरफ से अभी कुछ नहीं बताया गया है कि ये आतंकवादी हमला है या फिर ये कोई हादसा है। लेकिन हाँ, इसकी अभी सोशल मीडिया पे या फिर अपने गोदी मीडिया पे, ये सब पे बात चल रही है कि हाँ, ये आतंकवादी हमला है। ये और जाहिर सी बात है, जब ये सब हो रहा है तो इसमें मुसलमानों का नाम जरूर आएगा। और ये आया भी और आ रहा है, और लोग बता भी रहे हैं कि हाँ देखिए, गोदी मीडिया में दिखाया जा रहा है कि देखो ये मास्टरमाइंड था। ये 3-4 मुस्लिम का नाम जोड़ दिया गया है। अब देखें आगे सरकार की तरफ से क्या बयान आता है, या कोई सरकार अपनी तरफ से क्या कहती है कि ये आतंकवादी हमला है कि ये हादसा है। अभी जांच चल रही है। साफ साफ लग रहा है कि ये एक सीएनजी का धमाका नहीं है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पे इसका कोई बयान नहीं आया है, ना खुलासा आया है कि ये आतंकवादी हमला है। फिर भी साफ साफ समझ में आ रहा है कि आखिर इतना बड़ा धमाका कैसे हो गया। आज मोदी जी ने भूटान जाकर इसके बारे में कुछ कहा। और क्या कहा, मोदी जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। All those responsible will be brought to सवाल ये justice. उठता है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू होगा और इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा। इस बीच जो गोदी मीडिया ने गंद फैलाई है, इसके बारे में हम और बात करेंगे। बिहार इलेक्शन में पूरी जान लगाने के बाद गोली छर्रा कट्टा सब चलाने के बाद, जब देश को मोदी जी की जरूरत थी, तो अरे ये क्या, ये भूटान चले गए। ओह, और वहाँ जाके उन्होंने स्पीच दिया बड़ी भारी मन से, बड़ी भारी मन से। बताइए, इतने भारी मन से। India will identify, track and punish every तो बात निकली तो दूर तक गई कि जब भी भारत में कुछ होता है तो मोदी जी दूर निकल जाते हैं, और भूटान पहुंचते ही वो कहते हैं, वहाँ भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं कि मैं यहाँ बड़ी भारी मन से आया हूँ, बड़ी भारी मन से आया हूँ। बहुत भारी मन से आया ये जो बात बोल रहे हैं आप, ये दिल्ली की जनता को बोलने चाहिए थे, आप जाके भूटान में बोल रहे हैं। हाँ, हमारा बहुत नुकसान हुआ है, जिससे कि काफ़ी लोगों की जान गई है, काफ़ी लोग घायल हैं, हमारा बहुत नुकसान हुआ है। और इसी बीच खबर आती है कि धर्मेंद्र का देहांत हो गया है और वो अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन उनके घर वाले और उनके मीमा मालिनी और उनके बच्चे सनी देओल और ये सब कह रहे हैं कि नहीं, अभी वो है उनकी। लेकिन गोदी मीडिया वाले अपने ही राग आलाप रहे हैं और बता रहे हैं कि हाँ हाँ, वो नहीं नहीं नहीं, आपसे कह रहे हैं नहीं। लोगों के दिलों में सबसे लंबे वक्त तक राज करने वाले धर्मेंद्र जी, उदित जी अब नहीं रहे। मतलब यकीन करना मुश्किल। अगर यही बात धर्मेंद्र साहब को पता चल जाए तो धर्मेंद्र साहब कहेंगे, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। और ये क्यों कर रहे हैं कि हम सबसे पहले खबर देंगे, हम सबसे ज्यादा टीआरपी लेंगे, बस टीआरपी के लिए, टीआरपी के लिए। सच्चाई से हमारा कोई लेना देना है, बस टीआरपी 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 के लिए हम सबसे पहले न्यूज देंगे, हम सबसे पहले न्यूज देंगे। और इस चक्कर में झूठ सच सब मिक्स कर देते हैं। ये शो लाइव चल रहा है, लाइव में जाके लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये अभी जिंदा है, ये है और कुछ। और धर्म जी कह रहे हैं, चुप हो जाओ कमीनो, चुप हो जाओ, मैं जिंदा हूँ। चुप हो जाओ कमीनो, चुप हो जाओ, मैं जिंदा हूँ। इसी बीच हेमा मालिनी का ट्वीट भी आ गया कि हाँ, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसी अभी अभी ऐसी डॉक्टर ने अभी कुछ ऐसा नहीं बताया नहीं है। मेरा तो कहना है कि जब भी कोई अगर देश में कोई भारी संकट आती है या बवाल होता है या फिर कुछ ऐसी तनाव की स्थिति आती है, तो मैं तो कहूँगा कि सारे गोदी मीडिया को बंद कर देना चाहिए। ये
और मामला और बिगाड़ती है और फैलाती है और ख़राब करती है। और ये अडानी साहब का चैनल एनडीटीवी, ये वहाँ जाके लोगों को बता रहा है कि हाँ, उठा उठा के वहाँ की चीज़ों को दिखा रहा है कि देखिए ये इसका टुकड़ा है, ये बम ब्लास्ट टुकड़ा है, ये उसकी रेत है, ये मटेरियल है, ये तरह तरह की लोगों को समझा रहा है। और ऐसा चीज़ें नहीं ये करनी। चमकीली चीजें और जो काला काला ये निकल रहा है, यही विस्फोटक का जो अंश है वो हो सकता जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ है वहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है और वहाँ पे बहुत ही बारीकी से जांच पड़ताल होती है, हर चीज़ की जांच होती है। और हमारा गोदी मीडिया वहाँ जाके खुद ही डिटेक्टिव बन जाता है, वहीं सब कुछ पता कर लेता है, वही बताने लगता है। फॉरेंसिक टीम आती है, वहाँ के सामान को एक एक चीज़ को ले जाती है जांच के लिए, लेकिन हमारे गोदी मीडिया उठा उठा के दिखा रहे कि ये देखिए, ये देखिए रेत, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। उसमें नहीं हुआ कि ये एक आतंकवादी हमला है, लेकिन गोदी मीडिया ने बोल दिया हाँ हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। 18 इंडिया ने तो घोषित कर दिया कि दिल्ली के अंदर आतंकी हमला। पूरे देश की नाक कटा दी है इस गोदी मीडिया ने। एक और शॉकिंग न्यूज की वहाँ बम ब्लास्ट हो गया, वहाँ की रिपोर्टिंग करने सुधीर चौधरी गए थे और वहाँ जाके सेल्फी खिंचा रहे थे। आइए, इतना गिरा हुआ है हमारा मीडिया। और उसके बाद होम मिनिस्टर साहब अपने गए, वहाँ पे दौरा किया। पहुँचना जरूरी है, लेकिन ऐसी घटना को रोकना भी बहुत जरूरी है। ये सवाल कौन पूछेगा? गोदी मीडिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब ये ब्लास्ट हुआ तो जानते हैं प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? बिहार रैली चुनाव में भाषण दे रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे। वहाँ से वो भूटान चले गए और वहाँ के अभी वो दिल्ली की मुख्यमंत्री भी वहीं। बिहार में किसी भी प्रकार का जंगल राज नहीं चल। इस वजह सारा फोकस बिहार चुनाव पे है। सारे बीजेपी नेता इस वक्त बिहार में हैं, बिहार के चुनाव रैली में और व्यस्त है। और इसी बीच पता चला कि हमारे मुख्यमंत्री मोदी जी भूटान चले गए और वहाँ जन्मदिन मनाने, और वहाँ से भाषण दिया। बड़े भारी मन से उन्होंने ये भाषण दिया। बहुत भारी मन से। अरे इतने भारी मन से बोल रहे तो गए क्यों? यहीं रह जाते, लोगों से मिल जाते, जो वहाँ कह रहे यहीं कह जाते अपने भारी मन से, और फिर वहाँ जाके यही बात कहते हैं। All those responsible will be brought to justice. इंग्लिश में लगता है डोनाल्ड को सुना रहे हैं। अगर जांच में पता चला कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है तो क्या पाकिस्तान पे फिर से हमला होगा? ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू होगा? और होगा तो हुआ, और बंद हुआ तो फिर शुरू क्यों होगा? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होगा। और इसी बीच बिहार में भी ये चल रहा है कि कौन चुनाव जीतेगा। तो ऐसी खबर के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जहां से आप देख रहे हैं जरूर कमेंट करें। हमें आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। टच किया। ये बस हो गया, चलो। मार्जिन